नंबर लाइन में हम लोगों ने रैशनल नंबर डिस्कस करा। रैशनल नंबर क्या था? वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता था और क्यू क्या होता था? जीरो नहीं हो सकता था भाई, है ना। जीरो क्यों नहीं हो सकता था ये हमने बताया था। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जीरो से हम किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? वो नॉट डिफाइंड वाली बात है। मैं अगर किसी चीज को बांट रहा हूं तो कम से कम एक हिस्सा दो हिस्सा तो लगाऊंगा, है ना। जीरो हिस्सा इज नथिंग, ठीक है। तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी के विपरीत एक नंबर होता है जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट या फिर कहीं कहीं पे क्यू डैश आपको दिखेगा। ये आपका इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में वो क्या होता है? कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये होगा किसमें? या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखता है कहीं कहीं पे, ये चीज देखोगे आप, ठीक है। कहीं कहीं पे रूट के फॉर्म में होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपके पास ये पाई के फॉर्म में आ जाएगा सर, और एक्सेट्रा। ये चीज आपकी क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। या सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो नंबर इर्रेशनल होगा। बात खत्म, यही है ना। रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन मिलके आपका क्या बनाता है? रियल नंबर्स, ठीक है। अब आपके पास सवाल आता है कि नंबर लाइन पे ही तो सर आप बात कर रहे थे तब से, छोटी सी क्लास में जब आप थे। छोटी सी क्लास का मतलब छोटी सी क्लास नहीं, जब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इन सब क्लासेस में थे तो आपने नंबर लाइन पे आपसे किसी ने कहा होगा कि बताइए वन कहाँ है ना। तो आपने फट से दिखाया होगा 0 1 2, लेकिन ये भी नंबर लाइन आप तब उठा के लाए थे जब इंटीजर्स आपने सुन लिया था। इंटीजर से पहले आप नंबर लाइन पे बात नहीं करते थे, है ना। वरना पूछने वाला ये पूछ देता कि सर 0 शुरू हुआ है तो क्या यहीं से सब कुछ शुरू होता है? नहीं ना, इधर भी तो कुछ हो सकता है। दीवार के पीछे भी एक घर था, ऐसा थोड़ी है कि दीवार आखिरी घर था, है ना। तो वही वाली कहानी यहाँ पे, 0 से पीछे भी कुछ नंबर है, ये होते हैं नेगेटिव में, यानी -1 -2 -3। अब मैंने आपसे कहा कि 1 बताइए कहाँ है, आपने कह दिया जी सर ये रहा। अब अगर मैं सवाल बदल दूं, रैशनल नंबर पूछने लग जाऊं, बोलूं कि 4/5 कहाँ है? 4/5 मैं आपसे पूछ रहा हूं कहाँ है? तो देखिए ध्यान से, जब भी डिनोमिनेटर, मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था फनी वे में, कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन बताया था। न्यूमरेटर छोटी क्लास की कहानी है, बस समझ में आनी चाहिए। जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं सर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यही कन्वर्ट होते थे किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना। यही कन्वर्ट होते थे मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट किया जाता था तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता था। दूसरा था, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो ऐसे को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है, ये बताने के पीछे का मेरा रीजन ये है, मैंने ये इसलिए डिस्कस करा, जब भी आपसे रैशनल नंबर लाइन पर ड्रॉ करने को कहता था, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होता था तो सीधी बात है वो 0 से 1 के बीच में होगा। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव होगा तो बात की बात है। नेगेटिव भी हुआ तो -1 से 0 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। बट ये पॉजिटिव 4/5 है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, प्रॉपर है, यानी 0 से 1 के बीच में होगा। जितना डिनोमिनेटर होता है उतने हिस्से में हमें ये बांट देना होता है। तो इसको अगर मैं बांटूंगा 5 हिस्से में तो अंदर मुझे 4 लाइन खींचनी होती थी, 1 2 3 4, बढ़ गया 5 हिस्से में। देखो एक हिस्सा, 1 2 3 4 5 हिस्से में बढ़ गया। मुझसे कहा है 4/5, तो 1 2 3 4 ये वाला जो होगा ना, ये होगा आपका 4/5। कर दिया आपने प्लेस नंबर लाइन पे, कितना मजा आया, है ना। और अगर मैंने वही कहा आपसे कि नहीं नहीं मुझे ये मत बताओ, मुझे बताओ 3/2 कहाँ है, तो अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मिक्स में। मिक्स में कैसे करते थे? डिवाइड करके, 2 1 कम 2, रिमाइंडर 1, जो नीचे है उसको एज इट इज, कोशेंट यहाँ साइड में, रिमाइंडर यहाँ छत पे, ये लिखा जाता था। यानी अब समझने की चीज क्या है
ये जो इस पार्ट को हम होल पार्ट भी कहते हैं ना, ये जो पार्ट है होल पार्ट क्या है, ये 1। इसके बाद में जो है 1/2, इसका मतलब ना एक और इसका मतलब होता है, इसका एक और जो मतलब होता है वो ये भी होता है। ये और ये सेम बात है, ठीक, ये और ये दोनों सेम बात है। यानी एक में आधा ज्यादा है, यानी 1/2 ज्यादा है, यानी एक से बड़ा है। और छोटा किससे होगा, 2 से छोटा होगा। एक से बड़ा बड़ा बट 2 से छोटा, यानी इन दोनों के बीच कहीं नंबर आएगा। अब यहां ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में क्या था, 2। कितने हिस्से चाहिए इसे, 2 हिस्से। तो 2 हिस्से करने के लिए एक लाइन खींचोगे, 2 हिस्से बन गया, एक हिस्सा 2 हिस्सा। 1 होल 1/2, इस 1 को भूल जाओ, यहां से गिनती शुरू करो 1, तो ये रहा 1। तो ये आपका 3/2 नंबर लाइन पे आ गया। ये आप लोगों ने 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक आप लोगों ने ये सब चीज देखी होगी, ठीक है। ये बताने का मेरा मेन मुद्दा क्या था, मेरा मेन मुद्दा जो था वो था ये, रैशनल नंबर को तो बड़ी आसानी से आपने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन। अब इर्रेशनल नंबर की बारी है। इर्रेशनल नंबर को प्लॉट कैसे किया जाए नंबर लाइन पे, ये समझना है। बहुत सिंपल है, 2 से 3 नंबर का सवाल एक आता है, समझ लोगे कभी नहीं भूल सकते, इतना ईजी है। √2 है, समझना एक सिंपल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। 0 1 2 3 बराबर दूरी पे सब कुछ रख दिया, मैंने यूनिट्स लिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मुझे √2 जब नंबर लाइन पे दिखाना है तो कंपास लेके या आप स्केल से कंपास लेके उस पर मेजर करना 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, वट एवर यू वॉन्ट। आपने जैसे मैंने इसी को 1 यूनिट माना तो इतना ही मैं दूरी नाप लूंगा स्केल से, है ना। स्केल से मैंने इस दूरी को नाप लूं या फिर कंपास से मैंने ये दूरी ले ली, तो यहां से यहां आया, ये कितना यूनिट हुआ सर, 1 यूनिट। कलर कर देते हैं हम थोड़ा चेंज यहाँ पे। अब जो मैंने कंपास से निशान लिया था यहां पे रख के मैं यहां से इतनी ही दूरी पे एक आर्क कट कर दूंगा। क्या कट कर दूंगा, एक आर्क, इतना ही, 1 यूनिट का ही, है ना। वो किस पे कट हुआ होगा, ध्यान से समझना। यहां से मैंने एक 90 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन बनाई, 90 डिग्री की, विद द हेल्प ऑफ डी। आपके पास डी होता है ना, वो चांद जिसे कहते हो, उससे आप क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल बना लोगे और वहां एक सीधी लाइन खींच दोगे, लंबी कितनी भी बड़ी हो। इतना ही बड़ा आर्क इस पे आपने कट कर दिया, कर दिया। अब देखो कितना मजा आने वाला है यहाँ पे। ये भी हो गया कितना, 1 यूनिट का सर। अब क्या करिएगा आप, अब आप क्या करिए, अब उठाइए अपना कंपास और रखिए इस पॉइंट पे, यहां पे, ठीक है सर। और यहां से इतना बड़ा जहां तक ये आ जाए, यहां एक आर्क कट करिएगा, है ना। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये होगी √2। और यही आर्क, यही वाला आर्क जब ऐसे जाएगा कंपास से, ये आके इस पर लाइन पे कहीं गिरेगा और जहां ये मिला इस नंबर लाइन पे, ये आपका √2 हो जाएगा। ये है रूट को आपको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, प्रैक्टिस से आएगा। क्या करा है हमने, देखो समझो क्या करा है, मैंने अपने अनुसार रख दिया था ये, है ना, 1 2 3। आपकी मर्जी है, आप स्केल के 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जिस भी मर्जी से करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जो भी करना वो बराबर रखना है। कैसे, जैसे तुमने यहाँ पे 1 यूनिट ये लिया, मैंने कंपास से इतना बड़ा नाप लिया, ठीक। एक 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ 1 पे बना रखा था, सीधी लाइन खींच के, उस पे मैंने आर्क उतना ही बड़ा कट कर दिया जितना बड़ा ये है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम ही तो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में यही तो होता था, हाइपोटेनस इसका स्क्वायर अगर करूं तो 2 आएगा, 2 के इन दोनों के स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, 1 + 1 के बराबर। तो मैं वही तो बेसिकली बना रहा हूं। जब हमने ये बनाया, अब आर्क का ना जो होगा वो और बड़ा होगा, यहां से यहां तक पे लोगे निशान, और यहाँ हल्का सा कट मार के नीचे लाके देखोगे, यहाँ जहां मिल रहा है लाके उसको पूरा मिला दोगे। तो यहाँ जहां पे आके नंबर लाइन पे मिलेगा, ये आपका √2 होगा, ठीक। थोड़ा और इसको एलोबोरेट करते हैं इससे। √3 नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है, सीधा आपने एक नंबर लाइन खींचा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन वट एवर, ठीक सर। आपने यहां से यहां तक कंपास से ले लिया 1 यूनिट है,
यहां आपने एक पहले ही 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है सर। यहां आपने एक पहले सीधी लाइन खींची हुई है जिसका 90 डिग्री का आपका एंगल है। ये 1 यूनिट है, इतना ही बड़ा आप यहां पे रख के एक कट मार दो। ठीक, आपकी मर्जी है, इसको कुछ नाम देना है तो नाम दे दो, मान लो ये दे दिया। ठीक है सर। इन दोनों को जब मिलाया है आपने, इन दोनों को, तो यहां से जो आर्क आपका आया था कहीं यहां गिरा था, ये आया था √2 आया था। पर आपको अब √2 नहीं चाहिए, अब चाहिए √3। तो √3 को, इस √3 के स्क्वायर को, क्या आप √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? यस, √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 1। अब देखिए कितना मजेदार होना है। यहां से अब आपने क्या करा, यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, जो 1 यूनिट का कट आपने यहां लिया था, सेम वही कट यहां पे आपको लेना है। ठीक है, सेम वही कट 1 यूनिट वाला, ये भी 1 यूनिट होगा। अब क्या करोगे सर, अब आप करोगे क्या, अब आप कंपास की लेंथ बढ़ाओगे और यहां से आर्क कट करोगे, जो आएगा वो आके यहां कहीं गिर जाएगा। ये आपका √3 हो जाएगा। इस तरीके से √3 बनेगा। चलिए, पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको आंसर जस्टिफाई करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं? बिल्कुल ट्रू, क्योंकि रियल नंबर बने ही रैशनल और इरेशनल को मिलाकर हैं। ठीक है सर। सेकंड कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। जो भी नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट है वो √m की फॉर्म में होता है, जहां पे m जो है वो नेचुरल नंबर है। क्या ये बात सही है? बताइए। जितने भी हैं, जैसे मान लो 4 है तो √16 हो सकता है ना। 5 है तो √25 हो सकता है। तो सारे नंबर क्या √m फॉर्म में है? यस और नो? अरे है कि नहीं ये बताओ। है है है, आपने भी कहा है, तो इसका आंसर है फॉल्स। -1 कैन नॉट बी इन द रूट्स, या इसको कह लो -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट येट ऑन द नंबर लाइन। अरे सर, आप पॉजिटिव पॉजिटिव दुनिया में घूम रहे हैं, पॉजिटिव सोच रखो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर के बारे में थोड़ी सोचते रहोगे। नेगेटिव नंबर्स भी तो मार्केट में है। अब नेगेटिव रूट के अंदर तो आता ही नहीं है 10वीं क्लास तक, है कि नहीं? तो नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर भी है, -1 है, -2 है, -2/3 है, -4/5 है, सब है। यस, तो बात समझ में आई। सारे पॉइंट जो नंबर लाइन पे होते हैं वो √m फॉर्म में नहीं होते। ठीक, अगला कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। बताइए। फॉल्स। इट इज फॉल्स बिकॉज, ठीक है, क्यों? 2 इज नॉट इरेशनल। सीधी बात, नो बकवास। 2 है वो इरेशनल ही नहीं है भाई, वो रैशनल नंबर है और 2 रियल नंबर भी है। कोई दिक्कत है सर? चलिए, वेरी गुड। अगला है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? फिर कह रहा है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। बताइए, क्या सारे स्क्वायर रूट होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स के? उसने पहले कह दिया पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा थी। क्या वो सारे इरेशनल होते हैं रूट के अंदर जितने नंबर होते हैं? नहीं। आप जी बोलिए। तुम्हारे नो में एक डर छुपा है। क्यों नहीं होता बताओ? √4, √25, √9 ये सब निकल जाएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, ये सब रैशनल नंबर है। तो आपको क्या लिखना है इसमें? नो ऑल स्क्वायर रूट्स
नो सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational. For example, root 4 is equal to 2 is a rational number, है ना, एक्सेट्रा भी आप लिख सकते हो, यानी और भी ऐसे बहुत एग्जांपल है। ठीक सर, कोई दिक्कत आ रहा है सर समझ में? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। फिर आ गया जी, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक, सिंपल, क्या करो, स्ट्रेट नंबर लाइन लो, ये माना 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, एंड सो ऑन। क्या करा हमने, बेस ले लिया कितना, 2 यूनिट का। सर कितने यूनिट का जी? यहां से यहां तक ले लिया हमने 2 यूनिट का बेस। यहां हमने एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया जी, ठीक है, इस पे हमने कितना लिया, जितना बड़ा ये आर्क है 1 यूनिट का, है ना, ये लिया हमने कितना, 1 यूनिट। सर अब क्या हुआ, अब हमने यहां से यहां का एक आर्क कट किया, और जब इसको ड्रॉ किया तो ये बना रूट 5, और यही आर्क नंबर लाइन पे आके यहां कहीं गिरा, और जहां ये नंबर लाइन पे टकराया ये पॉइंट रूट 5 का कहलाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे इसको शो करना है। ठीक।